कल अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था बताओ? बहुलक, है ना। बहुलक मतलब क्या होता है? बहुत बार, है ना। सांख्यिकी में अपन 3 विषय पढ़ रहे हैं, 3 अपने विषय है इसमें। कौन से? एक है माध्य, एक माध्यक और एक बहुलक। रिवाइज करते हैं, बताओ। माध्य आए तो क्या करना है? जब माध्य आता है तो हमें क्या निकालना देता है भाई? माध्य आए तो हमें निकालना है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को दर्शाते हैं काय से? x से, और उसका फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बटे 2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? माध्य का। जब भी प्रश्न हमारा काय का आएगा? माध्य का आएगा, तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 अपॉन 2। अगर सवाल आता है हमारा माध्यक का, अगर हमारा सवाल माध्यक का आता है तो क्या निकालेंगे भाई अपन? CF। CF को कहते क्या है? संचय आवृत्ति। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में बोले तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, बताया था मैंने आपको। संचय आवृत्ति मतलब क्या होता है? वसूली करना। मान लिया जाए मैंने 4 लोगों को पैसा दिया, मान लो ये 1 2 3 4 लोग हैं। मैंने इसको 10 रुपए दिए, इसको 5 रुपए दिए, इसको 5 रुपए दिए, इसको 2 रुपए दिए। तो अब मैं संचय करूंगा। तो पहले क्या होगा? मान लो ये 4 लोग हैं, ये है ना, ये कौन है? ये रणवीर है। इसको मैंने कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए, है ना। अब एक मान लिया जाए ये सेन साहब है, तो इन सेन साहब को मैंने कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए। ये गुर्जर है, मनीष सुमित गुर्जर, तो इसको मैंने कितने दिए? मान लिया जाए इसको भी मैंने 5 रुपए दिए, है ना। और ये जो राव है, इसको मैंने कितने दिए? मान लिया जाए 3 रुपए दिए। अब संचय आवृत्ति मतलब होता है संचय करना। पहले मैं इसके घर आऊंगा, किसी घर पे। सीए मतलब क्या होता है? संचय करना। इसके घर में कि भैया 10 रुपए दो मेरे, तो ये 10 रुपए देगा, तो ये 10 रुपए इकट्ठे हो गए, ये 10 रुपए हो गए। फिर मैं इसके घर आऊंगा कि भैया तेरे कितने उधार है? भैया 5 रुपए, निकलो 5 रुपए, तो ये 5 रुपए देगा, तो कितने रुपए हो जाएगी मेरे पास? 10, तो ये हो गए, 5 जोड़ो कितने हो गए? ये संचय कर लिया, इकट्ठा कर लिया। संचय मतलब होता है इकट्ठा करना। फिर इसके घर गए, चल 5 रुपए निकालो, सुमित साहब 5 रुपए निकाल लो, 5 रुपए देगा तो कितने हो जाएंगे ये? फिर इससे बोला तो ये 3 रुपए, तो कितने हो गए? तो संचय आवृत्ति का मतलब होता है संचय करना, इकट्ठा करना। ठीक है ना। तो ये होती है संचय आवृत्ति, CF। और इसके बाद में आता है तीसरी चीज जो अपन ने पढ़ी थी, कल पढ़ी थी, इसके सवाल हो गए कल। वो क्या है? बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक मतलब जो आंकड़ा बहुत बार है, वे प्रेक्षण जो बहुत बार है वो क्या होता है? बहुलक होते हैं। और बहुत बार होता है ना, कोड वर्ड क्या था इसका? 10/2102। तो आपको ये 3 बातें दिमाग में रखना है। पहली बात, माध्य है तो क्या करना है? बहुलक आए तो बहुत बार, माध्यक आए तो CF निकालना है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। चलिए, अब सवाल जो है, कल अपन ने बहुलक का प्रश्न कर लिया था, है ना। और आज अपन कौन सा प्रश्न लेते हैं? माध्यक का एक प्रश्न अपन लेते हैं। ठीक है नहीं? चलो, माध्यक का सवाल है 13.3 का सवाल नंबर पहला। क्या निकालना है? उसमें लिखा है माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों चीज पूछी गई है। तो मैंने कल कहा था आपसे कि जो बहुलक वाला प्रश्न है वो आपको घर से करके लाना है। लाए कि लाए आप? लाए। तो जो आपको उत्तर आया वो काय का आया है? बहुलक का। अब अपन आज जो प्रश्न कर रहे हैं वो काय का कर रहे हैं? माध्यक का। तो माध्यक करने के लिए अपने दिमाग में, जैसे माध्यक का प्रश्न आता है तो क्या दिमाग में आएगा कि भैया माध्यक आया तो क्या निकालेंगे अपन? CA। एक और बात, मासिक खपत में जो ये अंतराल दे रखा है, तो हम इस अंतराल को कहते हैं वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को कहते हैं इंग्लिश में क्लास इंटरवल, तो इसको बोलते हैं CI। क्या बोलते हैं? और उपभोक्ताओं की संख्या मतलब इतनी इकाई के कितने उपभोक्ता है? 4। तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा F। ये हो जाएगा F। तो ये दिया है, ये हमारा F है, ये वर्ग अंतराल दिया है। और सबसे पहले क्या निकालेंगे? माध्यक वाला प्रश्न, ये सवाल माध्यक का है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले CF निकालेंगे। CF मतलब संचय आवृत्ति। चलो, हम इस घर में आए, इस घर में कितने रुपए लेने अपने को? 4 रुपए। ये 4 रुपए इकट्ठे कर लिए। फिर इसके पास आए, कितने रुपए इसके पास? तो 4 + 5 कितने हो गए? फिर इसके पास आए, क्या आ गया?
13, 9 13 कितने हो गए? 22 इसके पास आए, 20 रुपए, तो 22 तो यहाँ कट हो गए, 20 रुपए और आ गए, कितने रुपए हो गए? 42 रुपए हो गए। 14, ये 56 रुपए हो गए। 8 और ये 4, तो ये हो गया अपना 68। आप इसको जोड़ोगे तो भी आपको जो मान आएगा, तो यहाँ पे इस मान को मानेंगे n, क्या मानेंगे? और n का मान क्या जाएगा हमारा? 68। क्या आएगा? अब नाम क्या है इसका? माध्यक। माध्यक मतलब मैंने कहा था, माध्यक मतलब क्या होता है? माध्यक मतलब होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब बीच का मान। बीच का मान मतलब बीच में देखो, बीच में क्या मान आ रहा है? बीच में मतलब एक अभी पूरा एक्यूरेट मान नहीं आएगा, बीच में क्या मान आएगा? तो n का मान क्या आ गया? 68 आ गया। तो n का मान 68 आ गया, तो हम बीच का मान निकालेंगे। तो n बटा 2 आधा कर दो उसको, बीच में कौन है? तो 68 बटा 2, तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 34 आएगा। अब 34 से, अब 34 को ढूंढना कहां पर है? जो अपन ने CF निकाला ना, वहां ढूंढना 34 को। चलो पहले यहां आते हैं। क्या 34 है क्या? तो ने कि हमारे पास 34 नहीं है, हमारे पास तो केवल 4 तक है। फिर इस घर में आओ, 34 है क्या? तो क्या बोलेगा कि हमारे पास तो 9 रुपए तक है, 34 रुपए नहीं है। 34 रुपए है क्या पूछेंगे सबसे, फिर अगले घर में आएंगे। 34 रुपए है क्या? तो हमने कि हम तो गरीब आदमी, 22 रुपए हमारे पास। फिर कहां पे आएंगे? 34 रुपए है क्या? है? क्यों नहीं है? 42 रुपए है इसके पास, 34 रुपए दे देगा ऐड के फटाक से। तो जो n बटा 2 मतलब 34 माध्यक हमको चाहिए, तो माध्यक कहां मिलेगा? तो यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिल जाएगा। तो ये वाला जो है, जो वर्ग है, ये माध्यक वर्ग हो गया। कौन सा? तो ये लाइन को अपन अंडरलाइन कर लो। कौन सा हो गया ये अपना? ये वाला। तो यहाँ पे ये जो रहेगा, ये निम्न वर्ग जो रहेगा, ये कहलाएगा हमारा L। यहां जो रहेगा इसे कहेंगे F। ये CF है, बड़ा CF। और बड़े CF के ऊपर जो रहता है माध्यक वर्ग में, जो संचय आवृत्ति के पहले वाली आवृत्ति जो रहती है, उसको कहते हैं स्मॉल CF। क्या बोलेंगे? स्मॉल CF। इसे बोलते क्या है इस F को? माध्यक वर्ग की आवृत्ति। L को क्या कहेंगे? निम्न वर्ग। ये कौन सा वर्ग है? क्या निकाल रहे हैं? माध्यक वर्ग का निम्न वर्ग। क्या हो गया? 125। माध्यक वर्ग की आवृत्ति, ये संचय आवृत्ति, और माध्यक वर्ग की संचय आवृत्ति के पहले वाली संचय आवृत्ति, ये क्या कहलाएगी? CF। तो ये हो गया L, ये हो गया F, और ये हो गया हमारा CF। अब लिख लो इनको, जो जो अपन ने निकाला है। n/2 लिख लिया अपन ने। सबसे पहले L लिख लो। L क्या है? 125। F क्या है भाई? F है 20। और CF क्या है? CF है 22। और H की वैल्यू इसमें से घटा दो, किसी में से भी कितना आएगा बताओ? 145 में से 125 जाएगा, कितना बचेगा? तो ये बचेगा हमारा 20 बचेगा। अब यहां पे माध्यक का फॉर्मूला, माध्यक जो रहता है, माध्यक M बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस, फॉर्मूला रखना इसका, n बटा 2। सेठ जी ऊपर रहते हैं और f जी नीचे रहते हैं। सेठ जी मतलब जो f का सेट है, ये f तो f है बेचारा, उसका सेट तो CF। तो ये CF जी मतलब ऊपर रहेगा, सेठ जी, f का सेट ऊपर रहेगा और f नीचे रहेगा। तो n बटा 2 माइनस CF बटे f। अब यहाँ पे L, जो L है उसका मान क्या है बेटा? और इनटू में करना क्या है? H। अब L का मान क्या है? 125 प्लस n/2 जो है, n/2 की वैल्यू क्या है? 34। और CF की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये 22। और स्मॉल f का मान कितना है? और इनटू करके h का मान कितना है? ये 20 से 20 हम काटेंगे तो क्या आएगा बेटा? 125 प्लस 34 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 12। और इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी 137 है ना, 137। जो माध्यक होता है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या है? मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। माध्यक को मीडियन कहते हैं। पूरी प्रोसेस आगे समझ में? बताओ क्या होगा? सवाल आया, सवाल आ गया, ये सवाल था और ये सवाल था। प्रश्न आया पेपर में, माध्यक ज्ञात करो, तो क्या करोगे? दिमाग में जैसे ही प्रश्न आया, अगर माध्य दिखेगा तो क्या करना है? माध्य दिखे तो वर्ग चिन्ह।
माध्यक आए तो निकालना क्या है, CF, और बहुलक आ जाए तो कुछ भी नहीं निकालना, डायरेक्ट क्या करना, ज्यादा दिखे वो F नंबर 1, उसके ऊपर F0, F2 में कोडवर्ड लगा देना, कौन सा फार्मूला लगे, 5F, 2F ऊपर 3F नीचे, और कोडवर्ड लगाना 10/21 0। तो याद है ना कल वाला सवाल। अगर माध्यक आ गया तो सबसे पहला काम क्या निकालोगे, जैसे F लिख लिया, माध्यक आया तो सबसे पहला काम CF, 4 5 9 13 22 42 56 64 और 4 68, इनको भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, नाम क्या है, माध्यक। अब माध्यक मतलब बीच का मान, 68 का आधा क्या हो गया, 34 हो गया। अब 34 CF जो निकाला है इनसे पूछेंगे, मतलब ये सब रुपए दे रखे अपन ने, अब 34 रुपए हिसाब पूरा कहां होगा, 34 रुपए बोलेगा मैं 34 रुपए चाहिए, जो माध्यक बोलेगा 34 रुपए चाहिए, 34 रुपए कहां मिलेंगे, 34 रुपए पूछे, 34 रुपए है क्या, 4 रुपए भी गरीब आदमी का 34 रुपए उधार लेना है, 34 रुपए यहाँ है क्या, यहाँ मिल जाए उधार, ये माध्यक वर्ग हो गया। L का मान, F का मान, ये है CF, और CF के ऊपर छोटा CF है ना, ये छोटा CF। तो लिखो यहाँ पे L बराबर F बराबर CF बराबर H की वैल्यू हटा दो, उसमें से क्या आएगा 20, और माध्यक M बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, ये तो लगाना ही है, N/2 माइनस CF ऊपर F नीचे और इंटू L की वैल्यू 125, प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट, N/2 का मान क्या निकाला अपन ने, ये 34 रख दिया, माइनस CF की वैल्यू क्या है, ये 22 रखा, F की वैल्यू 20, H की वैल्यू 20, 20 से 20 कट गया 124, प्लस इसमें से माइनस करेंगे 12, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में